नासिर हनीफ भाई का सवाल है, मैयत के ईसाल के लिए कुर्बानी, उम्रा या सदका किया जा सकता है? नीज सदका का क्या तरीका होगा? जी, पीछे वाले जो मैयत के अजीज़ व अकारब हैं वो मैयत की तरफ से 4 काम कर सकते हैं। नंबर 1 दुआ कर सकते हैं, नंबर 2 हज उम्रा कर सकते हैं, और नंबर 3 मैयत पर कर्ज हो तो वो उतार सकते हैं। और चौथा काम सिर्फ मैयत की औलाद कर सकती है और कोई रिश्तेदार नहीं, वो है सदका करना मैयत की तरफ से, ये कहकर कि या अल्लाह ये सदका मेरे वालिदैन की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। तो ये औलाद को हक हासिल है। खामद अपनी बीवी की तरफ से, या बीवी खामद के फ़ौत होने के बाद उसकी तरफ से, या माँ बाप अपनी औलाद में से किसी के फ़ौत होने के बाद उसकी तरफ से सदका करें, तो इसकी किताब व सुन्नत में कोई दलील नहीं है कि इसका भी फ़ायदा मरने वाले को मिलता है। अलबत्ता कुर्बानी की कोई ख़ास दलील ना कुरान में, ना प्यारे पैगम्बर की सुन्नत और हदीस के अंदर कहीं भी कोई दलील मौजूद नहीं है ख़ास मैयत की तरफ से कुर्बानी करने की। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और ना सहाबा में से किसी सहाबी से ऐसा करना साबित है। कुछ लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत पेश करते हैं तिरमिज़ी में, जो है कि वो 2 कुर्बानियाँ करते थे, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और एक अपनी तरफ से। ये रिवायत पाया सबूत को नहीं पहुँचती, सनदन ये रिवायत ज़ईफ़ है। जो ज़ईफ़ रिवायत होती है उससे इस्लाम का कोई मसला और कोई हुक्म साबित नहीं होता। वो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल और फ़ेल होती ही नहीं है। बाकी सदका अब जब करेगी औलाद अपने वालिदैन की तरफ से उनकी वफ़ात के बाद, तो वो सारे का सारा गोश्त फ़कीरों में और मिस्कीनों में बांट देगी। फिर वो ना अपने अगनिया रिश्तेदारों को देंगे जिस तरह कुर्बानी का गोश्त देते हैं, ना वो अपने घर में रखेंगे, सब का सब फ़ुकरा मसाकिन में बांट देंगे। वो जानवर का भी सदका हो सकता है, राशन का भी हो सकता है, कपड़ों का भी हो सकता है, पैसों का भी हो सकता है। सदका जैसे मर्ज़ी आप कर दें।